मोहतरम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने जिस जबान में बात की है, जिस अंदाज में बात की है, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। इस वजह से कि आज मैंने बीजेपी के एक बड़े लीडर को भी यही बात कहते हुए सुना, नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि वह ऐवान में नहीं है। ऐवान के आदाब और रूल्स को मैं जानता हूं। बीजेपी के बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने यही बात कही जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने कही कि पुराने शहर के लोग बरखी बिल्स बाकी हैं और भरते नहीं हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये भी आपसे कहूंगा कि यह हाउस की कोई सैंटिटी है या नहीं है सर। अगर है तो इन द सेकेंड तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली लास्ट सेशन ऑफ ऑगस्ट I had raised a question and I had asked कि बार बार बीजेपी से दूसरों से इल्जाम लगता है कि पुराने शहर में बरखी की चोरी है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट the government of that day tabled the statement stating that कि पुराने शहर में बरखी की चोरी नहीं है। अगर तो मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि आप बरखी के बकाए जात ड्यूस की बात कर रहे हैं या चोरी की बात कर रहे हैं। मैं देखिए साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप पुराने शहर में बरखी की चोरी है बोल रहे हैं या ड्यूस है बोल रहे हैं? स्पीकर सर, मुख्यमंत्री गाరు నేను ఒక ఓల్డ్ సిటీ గురించి చెప్పలే. విద్యుత్ బకాయిలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో సిద్దిపేట నెంబర్ 1 మళ్ళీ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. 61.37 గజ్వెల్ డివిజన్ లో 50.29, హైదరాబాద్ సౌత్ 43%. ఇవి విద్యుత్ బకాయిలు ఉన్నాయి, బిల్లులు రావడం లేదు. ఈ బిల్లులను చెల్లించిపించే బాధ్యత గజ్వెల్లో కేసీఆర్ గారు, సిద్దిపేటలో హరీష్ రావు గారు, హైదరాబాద్ సౌత్లో అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు బాధ్యత తీసుకొని ఈ విద్యుత్ బకాయిలను చెల్లింపజేస్తే ఈ సంస్థ అప్పుల నుంచి బయటపడుతుంది. వారు అది కూడా మాట్లాడి ఈ ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తే బాగుంటుందని నేను చెప్పిన. కాబట్టి వారు ఏదో ఊహించుకొని सर मैं उतना ही बोला ना सर, आप जो क्लैरिफिकेशन पूछे मैं जिम्मेदारी से जवाब दिए. जवाब देना भी कोई गुनाह है क्या? हो गया बस. थैंक यू सर. थैंक यू सर. अकबर साहब, आप बहुत सीनियर 6 टाइम्स एमएलए हैं, लीडर ऑफ द हाउस बात करते जब चेयर से बात करना, आप डायरेक्ट उनको बात करके बिठाना, ये अच्छी बात नहीं है साहब. ये अच्छी बात नहीं है साहब. नहीं सर, if I am using the mic, I know the rule positions. When I am using the mic, everyone who is using the mic is supposed to address to the chair. Now the mic is here, I am addressing it to you, sir. Please. If I have to address without the mic, yes, that is something different, sir. Please. Mic and without the mic is there. Sir, through you, sir. अब क्या नजर पे भी पाबंदी लगाएंगे आप? नजर पे भी पाबंदी, गर्दन पे भी पाबंदी. ऑनरेबल स्पीकर साहब, अब आप देखो साहब आप. सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, I just want to clarify on 3-4 things which Honorable Chief Minister Saab had said, and it is very misleading, sir. Sir, every political party has the right to contest elections wherever they want. He says कि MIM didn't allow Shabbir Ali to win. Did MIM contest in Nizamabad? Sir, and second thing about Jubilee Hills. Sir, Jubilee Hills, we have corporators there, and we have earlier also contested. This time also we contested. You mean, and one more thing, sir.
when I do not have any objection when a Congress candidate is contesting against me, and rest of them also do not have. Congress contested at Karwan. Congress gave a ticket to a Muslim. So I should say that कि आप जो है सो हमारे मुसलमान को जीतने नहीं दिए. What an immature talk, sir. What is this? क्या मैं ये बोलूंगा? देखिए साहब, सवाल वो नहीं है कि आपको लड़ने का इख्तियार है, हमको लड़ने का इख्तियार है. अब हम जहां से लड़े आप बोलेंगे कि नहीं आप वहां से नहीं लड़ना. सर, आई एम नॉट अ माइनॉरिटी सेल ऑफ एनी पार्टी. आई एम अ Majlis Ittihadul Muslimin. So my party has the right to take my own decision as your party has the right to take your decisions. How can you say that? How can you say that? Speaker sir, Please. अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने फिर मुद्दे को दूसरे रास्ता में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. मैं बोला मैं जिम्मेदारी से आप जो सवाल किए वो सवाल को मैं फिर जवाब देना पड़ रहा. 2014 में जुबली हिल्स से एमआईएम चुनाव लड़ा था जब नवीन यादव को टिकट दिए थे. 2018 में एमआईएम जुबली हिल्स से चुनाव नहीं लड़ा. वही नवीन यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो पार्टी से बर्खास्त कर दी. अभी 2023 में हम लोग एक जाने माने खिलाड़ी, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किए ऐसे खिलाड़ी अजहरुद्दीन को हम एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस सभा में ले आने के लिए हम कोशिश किए. मगर वहां पर दूसरे एमआईएम माइनॉरिटी कैंडिडेट को चुनाव लड़वा के अजहरुद्दीन साहब को हरा दिए. मैं इतने कहा, मैं कुछ इल्जाम नहीं रखा, मैं कुछ मदद नहीं मांगा. जो फैक्ट्स एंड फिगर से मैं इस सभा और नेता के सामने, क्योंकि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अध्यक्ष ने फाइनल फैसला करते, तो इसीलिए मेरा दोस्त से मेरा गुजारिश है, जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में लाने के लिए, तब आप ये अजहरुद्दीन को हरा दिए. इनके दोस्त चंद्रशेखर राव ने शबीर अली साहब को कामारेड्डी में हराने के लिए, अगर चंद्रशेखर राव को दूसरे सीट से लड़ना है तो सिद्दीपेट है बगल में, उसके बगल में उनके बेटा का सिरसिल्ला भी है. 2 बेटा का और दामाद का छोड़कर वो गया कामारेड्डी. तो इन लोगों का नीयत कैसा है, बस वो नीयत साफ नहीं है बोल के मैं दिखाना चाह रहा हूं सर. इतना ही है. अकबर साहब. Sir, my humble request to you is that, sir, let me complete what I have to say, sir. Sir, let me just complete what I have to say, sir. Please. Sir, now the question arises, I really don't understand. He's such a senior person and Almighty has blessed him with such a big chair in spite of having a political career, started from ABVP, then TRS, then BJP, and then Congress, then also RSS. He should be more matured because he's gone everywhere here and there and he's got experience of being everywhere. And he talks like this. It is so sad, sir. Sir, it is no, sir. Let me complete, sir. This is It is. Sir, I request. सीएम कर. एमआईएम पार्टी के बारे में अगर बोलना शुरू किए तो आगे आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे. आप लोग नादेंद्र भास्कर राव से दोस्ती किए, आप लोग एनटीआर से दोस्ती किए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए, आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए, उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए, उसके बाद केसीआर से भी दोस्ती किए. नादेंद्र भास्कर राव से लेकर जिस दिन नादेंद्र भास्कर राव तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ने के लिए जब कोशिश किए, कौन साथ में थे सर? ये हिस्ट्री है. अगर अकबर साहब नहीं बोले तो हम बोल सकते. हम भी राजनीति में हैं.
किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, मगर जवाब देना जिम्मेदारी से देना पड़ता है। यहाँ पर चर्चा आप किधर किधर कहाँ कहाँ अलायंस किए, हम किधर किधर घूम के आए, ये सब सारे चर्चा करने के लिए नहीं है। यहाँ पर चर्चा है व्हाइट पेपर ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आप जो बोलना है तो बोलो। अगर एक दिन चर्चा करना है केसीआर साहब ने किधर किधर घूम के आया, कांग्रेस में कब था और नायडू पार्टी में टीडीपी में कब था, फिर कांग्रेस में कब आया, फिर कांग्रेस से अलायंस कब किए, फिर चंद्रबाबू नायडू से अलायंस कब किए, फिर बीजेपी से अलायंस कब किए, फिर खुद का पार्टी कब बनाया, ये सब सारे एक दिन पूरा आप अगर मौका दिए तो कौन कौन कहां कहां घूम के आए सबके बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार है। अगर आप कभी मौका दिए तो उसी के ऊपर एक दिन पूरा दिन हम चर्चा करेंगे। स्पीकर सर, नहीं अब तो पावर के बाद सब्जेक्ट अब अध्यक्ष प्लीज डिप्टी सीएम है ना।